जेके प्लस मीडिया में आपका स्वागत है। मैं नरेश कुमार। तो आज हमारा विजिट हुआ है, जेके प्लस टीम का विजिट हुआ है। ये राशन स्टोर है धनौड़ में जो, उस पे हुआ है। और यहाँ पे आज सडनली ये जो राशन डीलर हैं ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम आज इनसे पूछते हैं कि क्या राशन मिल रहा है या किस मकदार में मिल रहा है, कोई लोगों की कोई कंप्लेंट है या कोई इसके बारे में बात करना चाहते हैं लोगों से। तो आपका नाम? मोहम्मद इकबाल जी सर, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से निजी का गुजार है। वो हमारे राशन वही बीपीएल मिलता है, अंत्योदय जो है, बाकी जो ब्लैक है वो नहीं दिया जाता है इधर। हमारे गुजारा हो जाता है आपका? नहीं होता है सर, ऊपर से वो बाहर भी नहीं 7 महीने से हुई है, तो बाकी ये उससे गुजारा नहीं होता सर। अच्छा, मतलब आपको कमी पड़ती है राशन का? मिल रहा है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो हमारा एपीएल राशन है वो भी हमें मिलना चाहिए। पहले मिलता था आप लोगों को? पहले बहुत पहले मिलता, अब नहीं मिलता। वही हमारा वही मिलता है जो अंत्योदय बीपीएल, बस। इसके अलावा कितना मिलता है राशन? वही मतलब 5 किलो के हिसाब से मिलता है। अच्छा, 5 किलो एक आदमी के हिसाब से। तो इससे आपका गुजारा नहीं होता है सर। ऊपर से 7 महीने वो बाहर चली। अच्छा जी, दुल्ला। तो ये राशन मिलता है आप लोगों को? बीपीएल मिलता है और अंत्योदय मिलता है, ओपीएल नहीं मिल सकता, उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता हमारा। अच्छा, हाँ। तो फाके लगता है, कहीं कहीं फिर फाके लगते हैं। अच्छा, नहीं होता है राशन? तो राशन पूरा नहीं होता है। क्या होता है? राशन कितना होता है सही? क्या डिमांड करते सरकार को? सरकार दे दे खन्ने। अच्छा, बीपीएल ते अंत्योदय के सिवा और राशन नहीं मिला था? अच्छा, इसी मुद्दे को लेकर ये हमारे साथ एक्स सरपंच भी हैं यहाँ के और राशन डीलर हैं। ये डीलर यहाँ पे राशन सप्लाई कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने बताया कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो और हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि आखिर लोग जो कह रहे हैं कि हमें बीपीएल और अंत्योदय के सिवा और राशन नहीं मिल रहा है, जो कि हमारी फैमिलीज के लिए पूरा नहीं होता है, क्या बात है? पहले मिलता था, अभी क्यों नहीं मिल रहा है? थैंक यू नरेश जी। आप अचानक आए, हम राशन दे रहे थे। तो राशन जो गवर्नमेंट दे रही है कैटेगरीज में, अंत्योदय और पीएचएच का, वो हम दे रहे हैं लोगों को। उसमें अगर किसी की कंप्लेंट है आम आदमी की, तो उसको हम भरपाई करने के लिए तैयार है। अगर हमें सरकार एपीएल में नहीं दे रही है, एनपीएच में जो लोग हैं उनको ही दिया जा रहा है, और फिर बीपीएल में 10 केजी राशन दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस किस्म का ऊपर वाले का कहर बरस रहा है, ये धूप, ये बारिशें नहीं हो रही है, इस वजह से लोगों को परेशानी आ रही है यहाँ। क्योंकि दूर दराज इलाका है, यहाँ प्राइवेट दुकानों में भी राशन नहीं मिलता है, इसलिए लोगों की समस्या है। ये रोज़ाना मुझे तो बहुत तंग करते हैं कि भाई राशन लाओ, राशन लाओ। कहाँ से लाऊं मैं? जो सरकारी कोटा बनता है वो हम लाते हैं, वो देते हैं। जो 10 किलो मिलता है एनपीएच में मिलता है, पीएचएच में मिलता है, एएवाई में मिलता है, वो हम देते हैं। लेकिन उससे इन लोगों का काम चलने वाला नहीं, क्योंकि लोग। दूसरा रहा सवाल, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, डीलरों को भी प्रॉब्लम आती है। हमें यहाँ गवर्नमेंट ने, जब पहले हम राशन दे रहे थे तो किराए का हमारा डिपार्टमेंट से कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, ठेकेदारी सिस्टम कर दिया कि ठेकेदार लोगों को राशन जहाँ भी डीलर का वो स्टेशन है उस पर लेके देगा ठेकेदार। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ। हमने तो ठेकेदार देखा नहीं। यहाँ अरनास में एक डीलर को ठेकेदार बना के रखा है, वो खास करके चलद का है। 4-5 महीने तक तो वो हमें कैरेज ही नहीं देता है। अगर देता है तो वो परसेंटेज के हिसाब से कमीशन काट के देता है। वो भी देखो, आज ये ज़माना आ गया है, कोई आदमी भी अपना जो भी उस आदमी को जो कुछ मिलता है उस पर गुजारा नहीं होता। कमीशन एक ज़रूरी एक रवाज सा बन गया। जैसे लोगों के शादी का रवाज होता है, ऐसे यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर में स्टेट में कमीशन एक रवाज बन गया, शादी का रवाज बन गया। जब तक मुलाजम जहाँ कोई भी ठेकेदार दूसरा कोई भी होगा कमीशन नहीं लेगा तब तक उसको वो नहीं बनता। लेकिन वो जो फारूक अब्दुल्ला चलाद का डीलर जो ठेकेदार ने ठेकेदार लगाया है, मुझे अभी 4 महीने का उसने किराया दिया, लेकिन मेरा 6,000 रुपया खा गया उसमें से। मैंने उसको
एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरे पैसे पूरे दे दे, लेकिन वो नहीं दे रहा। वो कहता कि भाई आप रोड से राशन देते हो, आप वहाँ से देते हो, तो उसको मेरे स्टेशन पे जहाँ मेरा गवर्नमेंट अलर्ट है स्टेशन, वहाँ उसको राशन पहुँचाना चाहिए। वो वहाँ चला दिया अरना से बैठ के, मुझे वो नहीं पढ़ा सकता, देख सकता। वो मेरे लोग कंप्लेंट करे कि हमें ऊपर जहाँ मेरा स्टेशन है वहाँ लेकर राशन नहीं दे रहा, तो फिर मेरे खिलाफ कंप्लेन हो सकती है और मैं उसकी इंक्वायरी भुगतने के लिए भी तैयार है। लेकिन एक चोर, जिस आदमी ने 50 करोड़ का मकान चिलाद में बनाया और अभी जब से वो ठेकेदार बनाया, एक जम्मू में बनाया मकान तामीर कर चुका, उसका लेंटर डाला और हमारे लोगों का पैसा उसमें लगाया उसने। और मैं जल्दी ही इसकी एक विजिलेंस इंक्वायरी कराने जा रहा हूँ, मैं जम्मू में जा रहा हूँ, विजिलेंस इंक्वायरी कराऊंगा, ताकि उस आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, जिस आदमी ने, एक गरीब और जिसके पास ज़मीन, लैंडलेस आदमी है, उसके पास ज़मीन कितनी है, और फिर उसने इतना पैसा कहाँ से लाया जिससे कि उसने चिलाद में भी इतने बड़ा महल, शीश महल बनाया और जम्मू भी वो तामीर कर चुका। तो सर, जो ये स्कीम अभी न्यू रूल आया हुआ है उसके मुताबिक जो एक ठेकेदारी सिस्टम किया गया है, उससे सभी डीलर इस चीज़ से परेशान हैं? मुझे लगता है सबके सब है। मैं तो परेशान हूँ, मैं बाकी किसी की नहीं कहता। उनका क्या, उनके साथ क्या है मुझे नहीं पता। मैं अपनी बात करूँगा, दूसरे डीलर की नहीं करूँगा। लेकिन जब से ये ठेकेदारी सिस्टम आया उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। तो बाकी ये जो APL सिस्टम मिलता था जो, वो कब से बंद हुआ है? ये जब से इन्होंने फ्री राशन किया, जब से ये फ्री राशन है, उससे पहले तो लोगों को हम जितना लोग मांगते थे और तोड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट देती थी और लोग लेते थे और खाते थे। जब से फ्री राशन हुआ उसमें इन्होंने कंट्रोल कर दिया है कि भाई आप इतना दो, कैटेगरीज बना दी हैं। 10 किलो से ज़्यादा नहीं देना, 5 किलो से ज़्यादा नहीं, मिलता ही नहीं है, उधर से स्टोर से नहीं मिलता। फिर मुझे जो 10 kg एक राशन कार्ड पे दिया जा रहा है उसमें भी बराबर नहीं दिया जाता है। पर्चियाँ हम पूरी की पूरी निकालते हैं, वहाँ से किसी महीने 18 क्विंटल 20 क्विंटल भी होता है, किसी महीने में 6 क्विंटल भी देते हैं। उसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है। कहते हैं पर्चियाँ निकालो आपको राशन मिलेगा, पर्चियाँ हम पूरी निकालते हैं, कहते हैं कि भाई आपका राशन इतना ही बनता है। ये चीज़ तो फिक्स राशन नहीं देते। सर, जो पर्ची निकाली जाती है एक्चुअली तो ये राशन देने के टाइम पे निकाली जानी चाहिए। तो ये अगर इस महीने में आप फिंगरप्रिंट लगवा रहे हो, राशन आप अगले महीने में दे रहे हो, ये भी तो गलत चीज़ है। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। अगर हम आज राशन दे के जो हम आज पर्ची निकाल रहे हैं, जो अंगूठा लगवा रहे हैं, यही कोटा हमारे अगले महीने के लिए बनेगा। अगर जिसका नहीं लगेगा उसको अगले महीने राशन नहीं मिलेगा। तो ये भी गारंटी नहीं है आपकी कि अगले महीने इसको राशन पूरा मिलेगा, क्योंकि आपको पीछे से कटिंग करके दे रहे हैं। पीछे से तो कटिंग हो रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि जब जिस आदमी को वहाँ वो कम मिलता है, हम क्या करते हैं उसको उधार कर लेते हैं अगले महीने के लिए। उसका उधार चल रहा है, जैसे दुकान पे उधार होता है ऐसे यहाँ भी हम उधार चला रहे हैं। जो आदमी जिसको राशन नहीं मिलता उसको कम हो जाता है, स्टोर से अरना से कम आता है, हम उसको उधार रखते हैं अगले महीने के लिए। तो एक हिसाब से ये भी एक घोटाला ही इसमें दिख रहा है। बहुत ये जो जबरदस्त ठेकेदारी सिस्टम किया हुआ है, इससे ना सिर्फ डीलर भी खुश नहीं है और साथ में जो जनता है वो भी परेशान है। जिस तरह से लोगों का पहले काम चलता था, आज की डेट में उन लोगों को राशन पूरा नहीं मिल रहा है। कभी दुकानों के धक्के खाने पड़ते हैं, कभी कहीं से, और फिर भी उनको राशन पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये लोगों की भी डिमांड है और डीलर्स भी ये चाहते हैं कि या तो इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए या ठेकेदारी सिस्टम को काट कर दोबारा से, जैसे पहले डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों को राशन वगैरह दिया जाता था, उसी तरह से हो, ताकि लोगों की जो सप्लाई है राशन की वो सही तरीके से चल सके। देखते रहिए JK+ मीडिया। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।